हेलो बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आइए इसे पढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग NO2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 गैस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट। ओके, तो हमारे पास चार ऑप्शंस है, 1 2 3 4। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर बच्चों मैं बात करूं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, कि बेसिकली ये क्वेश्चन आया कहां से है, की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आया बेसिकली हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, बेसिकली एयर पॉल्यूशन का ये टॉपिक है, एयर पॉल्यूशन। ठीक है जी, अब यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इसके बारे में आपको कुछ कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि ये बिना जाने बिना समझे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे फॉर्म करता है और ये हमारे लिए लाइक कैसे डेंजरस है एंड हमारे हमको यानी कि ह्यूमन बॉडी को और लिविंग थिंग्स को कैसे ये हार्मफुल पहुंचाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो देखो हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे अर्थ पे आप लोग को पता होगा कि लगभग नाइट्रोजन का जो कंटेनिंग अमाउंट है वो कितना है, 78% है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग नाइट्रोजन कितने हैं, 78% है। एंड हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ये अप्रोक्स 21% है। ठीक है जी, तो होता क्या बच्चों कि जो भी हमारे एयर में नाइट्रोजन का अमाउंट प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं अंडर ए हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ N2, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अंडर हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर के अंडर ये क्या करते हैं बच्चों, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइक हमारे नेचर में बहुत सारे फेनोमेना होते हैं, जैसे लाइटनिंग होता है। ठीक है, लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग हो गया हमारे नेचर में। ठीक है, और जैसे थंडर स्टॉर्म हो गया, थंडर स्टॉर्म हो गया। ठीक है, तो जब भी ये सब होता है तो हमारे एटमॉस्फेयर का लाइक टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। उस टाइम पे बच्चों क्या होता है कि जो भी नाइट्रोजन है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, लाइक N2 है और O2 आपस में रिएक्ट करके बच्चों यहाँ से NO का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, एंड ये जो NO है बच्चों, ये फिर से क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, रिएक्ट करता है एंड यहाँ से NO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो गैस है बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ही टॉक्सिक नेचर का होता है और हम ह्यूमन बॉडी को, लिविंग थिंग्स को बहुत ही हार्मफुल पहुंचाता है। ठीक है, हार्मफुल, वेरी हार्मफुल एंड टॉक्सिक इन नेचर, एंड टॉक्सिक इन नेचर। अगर इसको ज्यादा अमाउंट में इनहेल किया जाए बच्चों तो लाइक डिजीज भी हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा इनहेल कर लिया जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 ज्यादा ले लिया जाए बच्चों, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है, लाइक अस्थमा वगैरह हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, तो ये प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बात हो गई सर। और ये अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बच्चों ज्यादा हो गया, ठीक है, जैसे NO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो ये NO2 क्या करता है बच्चों, जो सन से लाइट हमारे पास आता है उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करके अगेन NO में कन्वर्ट होता है एंड प्लस में ऑक्सीजन, एक एक्टिव ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। अब एक्टिव ऑक्सीजन रिलीज करता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक्टिव ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, जो कि बच्चों फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी क्या कर सकता है, उसके रेट को भी डिक्रीज कर सकता है ना। इट ऑल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस। ठीक है, तो ये इसके कुछ कुछ क्या है बच्चों, लाइक इफेक्ट है जो हमारे एटमॉस्फेयर में चलता रहता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा तो ये हाईली टॉक्सिक नेचर का होता है, जैसे लाइक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइक
कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का भी जो गैस रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये हाईली टॉक्सिक नेचर का होता है और ये लाइक ह्यूमन बॉडी को भी इफेक्ट कर सकता है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ से। एंड ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो प्लांट करता है ना, अपने फूड को प्रिपेयर करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है जी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ये क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है C6H12O6 एंड देन यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये जो ऑक्सीजन, अगर आप मान लो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन ज्यादा मिलने लगेगा तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, जिसके वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है रिगार्डिंग NO2। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं एक एक करके ऑप्शंस को। तो देखो पहला ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डैमेज द लीव्स ऑफ प्लांट। यस, अगर NO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये हमारे प्लांट को भी क्या कर सकते हैं, उसके लीव्स को भी ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड ऑप्शन में बच्चों दे रखा है इट रिटार्ड्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जैसे यहाँ पे NO2 का फॉर्मेशन होता है, ये सनलाइट के साथ रिएक्ट करके और यहाँ पे एक्टिव ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देता है, और जिसके वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है इट इज अ लंग्स इरिटेंट दैट कैन लीड्स टू एन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज इन चिल्ड्रन। यस, तो NO2 का अगर ज्यादा अमाउंट रिलीज हो गया या हम लोग ज्यादा डोज इसका ले लिए तो क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है, लाइक ब्रोंकाइटिस हो सकता है या फिर अस्थमा जैसा प्रॉब्लम हो सकता है ह्यूमन बॉडी में। एंड ऑप्शन 4 में क्या दे रखा है बच्चों, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 causes the irritation to eyes resulting in a tears and redness। तो प्रॉब्लम तो होती है ना, इससे भी प्रॉब्लम होती है, बट अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेट करना अगर ऑप्शंस को, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, 4 ही होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। NO2 गैस अगर ज्यादा आप लाइक एब्जॉर्ब कर लें तो आपके आंख में भी इरिटेशन होता है, टीयर्स रेडनेस भी आ जाता है, बट देखा जाए तो बाकी अदर कंपैरिजन में ये ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, नॉट करेक्ट, उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इसलिए हमारा आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। 4 इज आवर करेक्ट आंसर। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सॉल्यूशन है, तो प्लीज आप इस टॉपिक को पढ़ लें, ठीक है। थैंक यू।